वेलकम टू सब कुछ यहाँ। आई एम बैक विद अनदर स्टोरी, अ वेरी इंस्पिरेशनल एंड वेरी मोटिवेटिंग स्टोरी। इस कहानी का नाम है घड़ी की कीमत। तो होता क्या है, एक बार एक वृद्ध इंसान, एक काफ़ी बुजुर्ग इंसान अपने पोते को अपने पास बुलाता है। उसके लास्ट टाइम चल रहे होते हैं। वृद्ध कुछ ही समय का मेहमान होता है। अपने अलमीरा से एक बहुत ही पुरानी घड़ी निकालता है और अपने पोते को देता है। कहता है, बेटे, ये मेरे दादाजी ने मुझे दिया था, ये मैं तुम्हें देता हूँ क्योंकि मेरे पास समय अब बहुत कम बचा हुआ है। जाओ इसे बाहर बेच कर आओ और बताओ तुम्हें क्या कीमत मिली। पोता जाता है, देखता है घड़ी काफ़ी पुरानी है, जंग लगी हुई है, बहुत नाखुश सा होता है, फिर भी दादाजी की बात टाल नहीं सकता था। तो वो जाता है और एक पुरानी घड़ी की दुकान में जाता है। वहाँ पर घड़ी वाला घड़ी को देखता है और बेसिक टेस्टिंग करने के बाद कहता है कि इसके तुम्हें 1000 रुपये में दे दूंगा। घड़ी चल तो रही है लेकिन काफ़ी पुरानी है, शायद ही कोई खरीदार मिले। वो वापस आता है अपने दादाजी के पास, कहता है, दादाजी इस घड़ी की तो 1000 रुपये मिल रही है, क्या करूँ?" दादाजी कहते हैं, बेटे, अब इस घड़ी को लेकर किसी कबाड़ वाले के पास जाओ, किसी पॉन शॉप में जाओ। पोता वापस से जाता है एक कबाड़ वाले के पास, उसे दिखाता है, कहता है कि ये तो 100 ग्राम का भी नहीं है और जंग लगी हुई घड़ी है, बेकार सी है, इसके मैं तुम्हें 50 रुपये दूंगा। पोता सोचता है वहाँ एटलीस्ट 1000 रुपीज़ तो मिल रहे थे, 1000 रुपये तो मिल रहे थे, ये तो 100 रुपये ही दे रहा है, 50 रुपये ही दे रहा है, कोई कीमत ही नहीं लगा रहा। चलो वापस चलते हैं दादाजी के पास। दादाजी के पास जाता है, कहता है, दादाजी इस बार तो और भी बुरा हुआ, इस घड़ी का 50 रुपये से भी ज़्यादा देने को कोई तैयार नहीं है। दादाजी थोड़ा मुस्कुराते हैं, कहते हैं, जाओ अब किसी म्यूजियम में जाओ। पोता जाता है एक म्यूजियम में, वहाँ पर मैनेजर से मिलता है और कहता है कि ये एक घड़ी है, मेरे दादाजी ने दी है, ये उनके दादाजी की घड़ी थी, तो इसे मुझे बेचना है, आप क्या कीमत दोगे? म्यूजियम का मैनेजर थोड़ी देर के लिए घड़ी लेकर जाता है अपने R&D टीम के पास, थोड़ा समय व्यतीत करता है, अच्छे से पता लगाता है, पता चल तो इस पे वापस आता है म्यूजियम वाला, कहता है, इसके मैं आपको 50,000 रुपये दे सकता हूँ अगर आप बेचने को रेडी हो अभी तो। इस पे थोड़ा सरप्राइज्ड होता है जो लड़का होता है, कहता है, मुझे थोड़ा समय दो, मैं आके बताता हूँ। वो दादाजी के पास वापस आता है, कहता है, दादाजी वो म्यूजियम वाला मुझे इसके 50,000 रुपये दे रहा है। एक सेकंड का पॉज देते हैं। क्या सीखते हैं हम इस कहानी से? वॉट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्मॉल स्टोरी? इससे हम ये सीखते हैं कि योर वर्थ इज नॉट डिटरमिन्ड बाय द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस, इट्स अबाउट बीइंग इन सिंक विद द राइट अपॉर्चुनिटी। A moment of opportunity can transform a very normal object into an extraordinary thing. Don't let your potential go unnoticed. It's just about the right timing and right place. Your worth might not be apparent to everyone, but time will come when people will recognize. वैल्यू बहुत ही सब्जेक्टिव होता है, लेकिन जो आपका वर्थ है वो सही समय और सही टाइम पे पता चल ही जाता है। लाइक दिस एंटिक वॉच इन दिस स्टोरी, आपकी वैल्यू भी शाइन करने वाली है, वर्थ बढ़ने वाला है, इफ यू आर इन द राइट टाइम एंड राइट प्लेस। Thank you so much for listening to me, and if you like this story, do like, comment and share, and if you haven't subscribed yet, please do subscribe to my channel. Thank you.